एक छोटी चिड़िया अपनी चोंच में पके हुए चावल के कुछ दानों से भरा थैला लेकर अपने घोंसले में मौजूद बच्चों को खिलाने ही वाली थी। तभी एक शरारती कौआ जो शिकार की तरह घात लगाए बैठा था, अचानक नीचे झपटा और थैला छीनकर उड़ गया। बेचारी चिड़िया, जिसने अपनी खुराक इकट्ठी करने के लिए बहुत मेहनत की थी, दिल शिकस्ता रह गई। इसी दौरान इसके बच्चे जोर जोर से चहचहाने लगे, जिससे साइम की तवज्जो मबजूल हुई, जो सहन में बैठा किताब हाथ में लिए अपने पर्चे की तैयारी कर रहा था। ये तीसरा दिन था कि वो सहन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उसने 2-3 बार कुएं की शरारतें देखी थी। चिड़िया के चहचहाते हुए बच्चों को देखकर वो सोच में पड़ गया और फिर उठकर अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया। अपने मंसूबे पर अमल करने के बाद वो दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। अब अगले दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अगले दिन चिड़िया अपनी चोंच में नरम रोटी का टुकड़ा लेकर वापस आ रही थी, जब इसने शरारती कुएं को एक दरख्त के नीचे बेहरकत पड़ा देखा। भाई कुआ, क्या हुआ? चिड़िया ने फिक्रमंदी से पूछा जब वो उसके करीब आई। मुझे बुखार है बहन, और मैं कुछ खाने के लिए भी नहीं जा सकता, कुआ जवाब देते हुए अपना सर दोबारा जमीन पर रख लेता है। चिड़िया ने फिर अपनी चोंच में मौजूद रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा पनीर कुएं के सामने रख दिया और कहा, ये तुम खा लो, मैं अपने बच्चों के लिए मजीद ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, कुएं ने कहा। मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करना वाकई एक नेकी है, चिड़िया ने कहा और उड़ गई। कुआ अपने परों को झटक कर खाने लगा। बेवकूफ चिड़िया हो ना। दिन गुजर गए और शरारती कुआ कहीं नजर नहीं आया। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे जब अचानक शरारती कुआ नमदार हुआ और चिड़िया के लाए हुए खाने को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक डोरी में फंस गया। साइम, जो ये सोच रहा था कि कुआ बदल गया है क्योंकि कई दिनों से इसका घोंसला नजर नहीं आया था, जब इसे डोरी में उलझा हुआ देखा तो करीब आया और कहा, अच्छा भाई कौवा, मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम अब भी वही कौवा हो जो दूसरों के हकूक छीन लेता है। वहीं लटके रहो, ये तुम्हारी सजा है। ये कहते हुए सईम वापस घर के अंदर चला गया। कुआ इन तमाम चालाकियों को याद करने लगा जो वो मासूम चिड़ियों के साथ करता था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसकी चोंच से खाने का टुकड़ा गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी खुशी चहचहा रहे थे क्योंकि वो कौवा से आज़ाद होने वाले थे, लेकिन चिड़िया ने अफसरदा नजरें कौवा की तरफ देखीं। एक लम्हे के लिए सोचकर वो कौवा के पास गई और इसे आज़ाद करने की कोशिश की। शरारती कौवा बोला, बहन चिड़िया, ऐसा मत करो, ये मेरी सजा है। नहीं भाई कौवा, तुमने अपनी गलती को समझ लिया है और ये काफी है। चिड़िया चहचहाकर बोली तो कौवा शर्म से अपना सिर नीचे करके बैठ गया। सईम, जो दुकान जाने के लिए बाहर आ रहा था, जब चिड़िया को तकलीफ में और कौवा को सिर नीचे करते दिखा तो करीब आया। कौवा के पाँव में फंसे हुए धागे को खोलते हुए इसने कहा, यह चिड़िया की तुम्हारे साथ हमदर्दी है। तुमसे तकलीफें सहने के बावजूद ये तुम्हें आज़ाद करने की कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने तरीके सुधारोगे और मेहनत के जरिए अपना रिज़्क़ कमाओगे। कौवा सर हिलाकर रजामंदी जाहिर करता है और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखो बच्चों, चिड़िया की हमदर्दी ने शरारती कौवा को बदल दिया। हम भी अपने अच्छे रवैये और नरम लहजे से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम अहद करें कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।